अश्विन मास की इंदिरा एकादशी का महात्म्य विशेष। पितृपक्ष अर्थात अश्विन के कृष्ण पक्ष की यह एकादशी इंदिरा एकादशी कहलाती है। इस एकादशी में भगवान शालिग्राम की पूजा का विधान है तथा प्रसाद में तुलसी जी की पत्तियों का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाता है। इंदिरा एकादशी का व्रत से 7 पीढ़ियों तक के पितृ तृप्त हो जाते हैं और उनका उद्धार होता है और वह दिव्य लोक में जाते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, मधुसूदन, कृपया करके मुझे यह बताइए कि अश्विन के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है तथा उसे करने से क्या फल मिलता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, अश्विन कृष्ण पक्ष में इंदिरा नाम की एकादशी होती है। उसके व्रत के प्रभाव से बड़े पाप का नाश हो जाता है। नीच या योनि में पड़े हुए पितरों को भी यह एकादशी सद्गति देने वाली है। सतयुग में महिष्मती नामक नगरी में इंद्रसेन नाम का राजा राज्य करता था, जो सभी प्रकार से सर्वगुण संपन्न था। राजा इंद्रसेन भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर हो गोविंद के मोक्षदायक नामों का जाप करते हुए समय व्यतीत करते थे और विधि पूर्वक अध्यात्म के चिंतन में रहते थे। एक दिन राजा राजसभा में सुखपूर्वक बैठा था। इतने में ही देव ऋषि नारद आकाश से उतरकर वहां पहुंचे। उन्हें आया देख राजा हाथ जोड़कर विधि पूर्वक पूजन करके उन्हें आसन पर बिठाया और नारद जी से बोले, मुनि श्रेष्ठ, आपकी कृपया से मैं सर्वथा कुशल हूँ। आपके दर्शन से मेरी संपूर्ण यज्ञ क्रियाएं सफल हो गई। देव ऋषि अपने आगमन का कारण बताकर मुझ पर कृपा करें। नारद जी ने कहा, हे राजन, मुझे एक महान आश्चर्य हो रहा है कि एक समय जब मैं ब्रह्मलोक से यमलोक को गया था तो उस जगह यमराज की सभा के मध्य में मैंने तुम्हारे पिताजी को बैठे देखा था। तुम्हारे पिता महाज्ञानी, दानी तथा धर्मात्मा थे। वह एकादशी का व्रत खंडित होने से यमलोक को गए हैं। तुम्हारे पिता ने मुझे से तुम्हारे लिए एक समाचार भेजा है कि यदि मेरा पुत्र इंद्रसेन अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत करे और उस व्रत का फल मुझे दे दे तो मेरी मुक्ति हो जाएगी और इस लोक से छूटकर मैं स्वर्गलोक में वास करूंगा। तब राजा ने नारद जी से ऐसे समाचार को सुना तो उसे महान दुख हुआ और इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि पूछने लगा कि हे नारद जी, अब मुझे आप एकादशी के व्रत की विधि बतलाइए। इस पर नारद जी बोले, हे राजन, अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातःकाल श्रद्धा सहित स्नान करना चाहिए। इसके पश्चात दोपहर को भी स्नान करना चाहिए। उस समय जल से निकलकर श्रद्धापूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और उस दिन एक समय भोजन करें और रात्रि को पृथ्वी पर शयन करें। इससे दूसरे दिन अर्थात एकादशी के दिन प्रातःकाल दातुन करें और स्नान करें। उसके पश्चात भक्ति पूर्वक व्रत को धारण करें और कहना चाहिए कि मैं आज निराहार रहूँगा और समस्त भोगों को त्याग दूंगा। इसके पश्चात कल भोजन करूंगा। भगवान, आप मेरी रक्षा करने वाले हैं और आप मेरे व्रत को निभाइए। इस प्रकार प्रतिज्ञा करके दोपहर को शालिग्राम की मूर्ति को भोग लगावे, भोजन में से कुछ हिस्से को गाय को दे और विष्णु भक्ति धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजा करें और रात्रि को जागरण करें। इसके उपरांत द्वादशी के दिन मौन होकर बंधु बांधवों सहित भोजन करें। हे राजन, यह इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि है। यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी के व्रत को करोगे तो तुम्हारे पिताजी अवश्य ही स्वर्ग को जाएंगे। महर्षि नारद राजा को जब उपदेश देकर अंतर ध्यान हो गए, तब राजा ने इंदिरा एकादशी के आने पर उसका विधि पूर्वक व्रत किया। बंधु बांधवों सहित इस व्रत के करने से आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई और राजा का पिता यमलोक से गरुड़ पर चढ़कर स्वर्ग को गया। राजा इंद्रसेन की भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख भोगकर अंत में स्वर्गलोक को गए। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, यह मैंने तुम्हारे सामने इंदिरा एकादशी का महात्म्य वर्णन किया। जो मनुष्य इस कथा को पढ़ता व सुनता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्गलोक में स्थान पाता है। आस्था भक्ति चैनल देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।